ओम श्री श्री रामकृष्णाय नमः। प्रभु रामकृष्ण परमहंस स्मरण क्रमे आम पुनश्च आध्यात्मिक विज्ञान योग विज्ञान जहाँ महर्षि पतंजलि सर्वश्रेष्ठ आविष्कार से संबंध में पुनश्च आलोचना करने को जाऊँ। वर्तमान आम साधना पादरे अच्छु 49 नंबर सूत्र रे तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम आम योग विज्ञान रे अष्टांग योग रे यम नियम आसन पर आम प्राणायाम रे पहुँची जाइछु। प्राणायाम एक साधना प्रणाली जहाँ संपूर्ण रूपे आध्यात्मिक नियम अंतर्गत जहाँ आम शरीर मध्य विघटन सृष्टि करे अर्थात गोटे भौतिक व्यक्ति को आध्यात्मिक व्यक्ति रूपरे रूपांतर करता। यहाँ समस्ते बुझी पारती नहीं। ए संसार रे अनेक प्रकार धर्म संप्रदाय अछंती एवं समस्तंकर गोटे गोटे प्रकार साधना पद्धति अछि। साधना पद्धति असंख्य हो पारे किंतु से समस्त प्रकार साधना को जदि आमे मिलई देवा एवं तार सार बाहर कर देवा जहाँ जेनरलाइजेशन प्रोसेस सरलीकरण उपाय जहाँ बाहर ताहा अन्य किसी नुहे योग विज्ञान ताहा होची आध्यात्मिक विज्ञान बा योग विज्ञान रूप में नामित तो जहाँ महर्षि पतंजलि आज को हजार हजार वर्ष पूर्वे आविष्कार करिसंती किंतु मनीष एवं सुद्धा बुझीपारी नहीं जे विज्ञान केते कल्याणकारी। जीवन दौड़ रे आमे लगातार दौड़ी था किए भौतिक दिगरे तो किए आध्यात्मिक दिगरे। आम भौतिक दिगरे दौड़ार प्राय समस्त को देखू कारण निजर चक्षु आगे भौतिक जगत परम सत्य बोली प्रतीयमान हुए किंतु आध्यात्मिक दिगरे दौड़ा बा मन को गतिशील करने हेले यथार्थ शिक्षा एवं साधना दरकार पड़ी था। से यथार्थ शिक्षा एवं साधनार अभाव मनीष संप्रदाय नामक कूप मध्य पड़ जाए आ उठी पारे नहीं। आ उठिबार भी प्रश्न रहे नहीं। कूप मध्य पड़गले जे भली कौन सी बेंग बोली क्षुद्र क्षुद्र जीव आ बाहरी पारती नहीं। ठीक सही बोली सांप्रदायिक कूप मध्य अनेक जीव पड़ जाती एवं भावती आम ठीक अच्छु। प्रकृति रे से माने कूप मध्य निक्षेपित विवेकानंद कहीदिले जे आमे जदि यथार्थ शिक्षा एवं साधना बा विज्ञान तत्व न पाऊँ ताहले एभलिया कूप मध्य पड़ी नष्ट हवा छड़ा अन्य किछि नहीं। भारत एभली एक देश जो देश रे एभली विज्ञान आविष्कृत जार सम्मान रे जार सुरक्षा रे जिते बेले युवपीढ़ी बाहर से बेले भारत निजक भारतीय बोली मन करिवो, निजक विज्ञानी बोली मन करिवो, निजक शक्तिशाली बोली मन करिवो। ता पूर्वरु मनीष पर धर्मावलंबी पर संस्कृति अवलंबी एवं पर भाषा अवलंबी एवं पर वस्त्र अनुकरण गामी बा
ପର ତଥ୍ୟ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ପଦତଳରେ ରହିଥିବ ଏବଂ ରହୁଥିବ। ତେଣୁ ଆମର ଯଥାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ରାଜଯୋଗ ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଯାହା ଆମକୁ ଆମର ଦେଶ ପ୍ରେମକୁ, ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପକୁ, ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିକୁ ହିଁ ଦେଇପାରେ। ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଭୌତିକ ଶକ୍ତିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି ଏହି ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ କହେ, କିନ୍ତୁ ତା ଠାରୁ ସହସ୍ର ଗୁଣରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନ। ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେହି ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ଆଗରେ ଏହି ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ କିଛି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହାର ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ନାୟୁର କ୍ରିୟା। ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ନାୟୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ମଣିଷ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ରୂପ ଧାରଣ କରିବ, ତାହେଲେ ମଣିଷର ଶକ୍ତି ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ପାଞ୍ଚଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବ ବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅଧିକାରୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଏଠାରେ ଆଜି ରଖି ମୁଁ ରହୁଛି ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟାମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରେ ପୁନଶ୍ଚ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଓଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ।